नमस्कार, मैं मानस मिश्रा द न्यूज ओशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज होश उड़ाने वाला आपको डिबेट और वीडियो दिख जाएगी जहां एएमयू और जामिया का काला खेल जो चल रहा था मुसलमानों के नाम पर, मुसलमान नरसंहार के नाम पर, आज इस वीडियो में दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ तक पहुंच गई फाइल और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर एक्शन क्या है वो दिखाएंगे और कैसे जामिया और एएमयू के जरिए देश में मुस्लिम को लेकर के हिंदुओं के विरोध में पूरा का पूरा कांड चल रहा था और ये शिक्षा के जरिए, किताबों के जरिए पूरा खेल चल रहा था। दिखाते हैं आपको पूरी की पूरी वीडियो। अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में एएमयू और जामिया और इस तरह से जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, मैं सिर्फ 2 का नाम ले रहा हूं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा हुआ जो मुस्लिम जो इस तरह के शिक्षण संस्थान थे, जो पैसा तो सरकार से लेते हैं लेकिन काम जो करते हैं वो खास समुदाय के लिए करते हैं और उनका जो पूरी तरह से वो ओरिएंटेशन होता है वो पाकिस्तान परस्त ओरिएंटेशन को होता है। दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखने के बाद प्रतिक्रिया आपकी अभी से मिलनी चाहिए कि आखिरकार एएमयू और जामिया को क्यों पाल रही है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब से कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया के रूप में मिलना चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बढ़ते हैं हम अपने सहयोगी विश्वेश की तरफ और विश्वेश से जानेंगे कि विश्वेश आखिर बताइए ये जो कांड चल रहा है यहाँ पर किस तरह से लोगों को एक तरह से जिहादी बनाया जा रहा है, स्टूडेंट को किसकी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो कि देश विरोधी, जो कि कट्टरता से भरे हुए हैं। आखिरकार वो छात्र क्या होंगे और उनको हम और आप, हमारे और आपके टैक्स के पैसों से उनको पढ़ाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल आपने पूछा कि आखिरकार वो छात्र क्या होंगे। हम आपको याद दिलाएं कि बशीर वानी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा वो था, आतंकवादी था और ये यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही पढ़ लिख के गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये छात्र उसी रास्ते पे भेजे जा रहे हैं और ये एक बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे ऐसे पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले भी खुद आगरा के मेयर ने इस चीज़ को लिखकर शिकायत भेजी थी। 2019 में उन्होंने लिखित शिकायत भेजी थी कि एएमयू में राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, एएमयू में राष्ट्र विरोधी पढ़ाइयाँ पढ़वाई जा रही हैं जिस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ुद अलीगढ़ के सांसद ने भी इस बात को उठाया था लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब आप याद करिए 2019 में तिरंगा यात्रा, एएमयू के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाला था और किस लिए निकाला था? तिरंगा यात्रा और वंदे मातरम कहते हुए यात्रा निकाला था। हमारे जवानों के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे। उस दौरान हमारे उन छात्रों के साथ एएमयू में क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। उन छात्रों को पीटा गया, उन छात्रों पर तुरंत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया, उनको जेल भेजा, वहाँ के मुस्लिमों ने उनको मारा। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और बाकायदा बयान दिया गया कि ये लोग सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वंदे मातरम जैसे शब्द हमारे छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वंदे मातरम और तिरंगा यात्रा जिस यूनिवर्सिटी में निकालना मतलब सांप्रदायिक, राष्ट्रपति का विरोध हुआ था वहां जाने पर, राष्ट्रपति का विरोध हुआ था। क्यों? और ये यात्रा भी कब निकाली गई थी? जब ये लोग मुस्लिम फ्रंट के नाम का एक पार्टी बना रहे थे, उसके लिए बैठक कर रहे थे। उस दौरान बाकायदा मारपीट भी हुई थी और मीडिया कर्मियों से मारपीट हुई थी और उसके बाद उन्हें हिंदू छात्रों को अंदर कर दिया गया। विश्वेश में थोड़ा सा दर्शकों को क्लैरिफाई करना चाहूँगा, दर्शक थोड़ा समझ नहीं पाएंगे हो सकता मुद्दे को। असल में क्या है कि जामिया और एएमयू और हमदर्द यूनिवर्सिटी, जितने भी मुस्लिम इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके में जो खुलकर सामने आई बातें आई हैं उसमें 20 लोगों ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर एक कहा गया है कि जो लोग यहां पर जिनकी किताबें पढ़ाई जा रही हैं वो लोग गैर मुस्लिम के नरसंहार की बातें, मतलब इन लोग इस तरह की बातें करते हैं और उन लोग को कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जो हिंदू मुसलमान हैं उनके माइंड में जिहाद बढ़ते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन वॉश करके वो हिंदुस्तान में देश विरोधी एक्टिविटी करते हैं और उनकी किताबें आज धड़ल्ले से इन मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं, उनकी विचारधारा पढ़ाई जा। आप सोचिए ऐसी विचारधारा अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाएगी तो वहाँ से निकला हुआ जो बच्चा होगा बैरिस्टर या इंजीनियर या कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स नहीं बनेंगे, वो क्या बनेंगे? वो जिहादी बनेंगे और वो जाकर बम ही फोड़ेंगे। ऐसी कई घटनाएं अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली हैं। देखिए कहीं ना कहीं पे आतंकवाद से ज़्यादा जहरीला और ज़्यादा भयावह आतंकवादियों के समर्थक हैं। ये एक हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। आज के समय में अगर हमारे जवान
मारे जाते हैं, हमारे देश की सरकार आतंकवाद पर नकेल कसने में नाकामयाब हो रही है, तो उसके पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो किसी मुस्लिम देश का नहीं है, वो किसी मुस्लिम समाज का नहीं है, वो ऐसे समर्थकों का है, ऐसे कॉलेज के, यही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके समर्थन की वजह से आज आतंकवाद हमारे भारत को धीरे धीरे निगलता चला जा रहा है। बशीर वानी के डेथ पे इन लोगों ने, बशीर वानी हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर था, हम कैसे भूल जा रहे हैं कि बशीर वानी जैसा छात्र इन्होंने पैदा किया है। एक तरफ एक यूनिवर्सिटी होती है, देखिए ये मेयर ने एक बात कही थी उस टाइम में, मेयर ने ये कहा था कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जो शब्द बीच में मुस्लिम जोड़ दिया गया है ना, ये शब्द बहुत खतरनाक है। इस पे हालांकि लोगों ने सवाल उठाया कि भाई विश्व हिंदू परिषद पे आप, विश्व हिंदू जो यूनिवर्सिटी है, माफ़ करिएगा, उस पे आप, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस पे आप क्या बोलोगे? तो वहाँ पे बहुत प्यारा जवाब आया था मेयर की तरफ से कि भाई ये हिंदुस्तान है और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन जीने का एक तरीका है। मैं इसमें हिंदू और मुसलमान पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप, मैं इससे पहले साक्षी की तरफ बढ़ूँ, थोड़ा सा बताऊंगा और आप सभी से मेरे ख्याल से आप दर्शक भी सहमत होंगे। जब भी देश में कुछ भी देश विरोधी बात उठती है तो कहाँ से उठती है? पहला सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा सवाल कि आखिरकार जब भी इस पूरे के पूरा, अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे, उसमें देश में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और देश विरोधी बात कहां से उठती है, आप दोनों को कैलकुलेशन करके रखिएगा, विश्लेषण ढूंढ के रखिएगा कि देश में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। मैं साक्षी की तरफ बढ़ता हूं, देश में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और कहां कहां देश विरोधी बात उठती है। और पहली बात बता दूं आपको, जामिया इस्लामिया में, एएमयू में आप जा करके देख लीजिए, हम खुद वहाँ के भुक्तभोगी हैं। जब हम वहाँ कैमरा लेकर पहुँचते हैं तो हमारे माइक को, हमारे कैमरे को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। पुलिस, अगर दिल्ली पुलिस नहीं होती तो ये जो वहाँ बैठे हुए कठमुल्ले हैं, थोड़ा शब्द थोड़ा आपको बुरा लगेगा, कठमुल्ले का मतलब ये नहीं होता मैं गाली दे रहा हूँ, कठमुल्ले का मतलब ऐसा होता है ऐसा व्यक्ति जो कट्टरता से भरा हुआ है और एक किसी खास धर्म के लिए वो बात करता है, वो कठमुल्ले कहे जाते हैं। ये कोई गाली नहीं है, इसका मैं संज्ञा भी, सर्वनाम जो भी था उसको समझा दिया हूँ। मैं साक्षी की तरफ बढ़ता हूँ, कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है। देखिए हम चाहे जितना भी सच्चाई से दूर भागें, लेकिन सच्चाई से हम दूर नहीं भाग पाएंगे। क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाती है? जिस यूनिवर्सिटी में हिंदुओं को मांस के तेल में खाना पका के दिया जाता है, ये कोई नई खबर नहीं थी, ये खबरें आई हैं, लगातार आई हैं कि वहाँ पे हिंदुओं को कैसे मारा गया है, वहाँ पे किस तरीके से उनसे व्यवहार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे या हिंदू मुस्लिम की बात उठ जाती है, क्योंकि जो क्यों नहीं वहाँ पे कोई कमल कुमार करके, या क्यों नहीं कोई कमलेश तिवारी करके वहाँ से आतंकवादी निकला? वहाँ से सिर्फ बुशार वानी करके ही आतंकवादी क्यों निकलता है? मुजाहिदीन का वही क्यों मेंबर निकलता है? क्यों नहीं कोई कमलेश तिवारी या कुमार या कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति निकलता है? इस सवाल के इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में आप सबसे प्रतिक्रिया के रूप में जाएंगे, जो विश्वास ने पूछा है आप सभी दीजिए। मैं साक्षी की तरफ बढ़ता हूँ। साक्षी, अमूमन देखिए देश में इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, आप भी देख रही हो, और आज जब एक लगभग 20 लोग से ज़्यादा लोग शिक्षाविद थे ये लोग, और इन लोगों ने ये पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कैसी विचारधारा कट्टरता के लोग की किताबें जब ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाएंगी और इस्लाम को लेकर के बाउंडर मचाया जाएगा तो वहाँ से जो पैदा होंगे वो डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं होंगे। ये सवाल बड़ा है, आप क्या कहेंगे और क्या है आखिरकार आपने जो कुछ देखा इसमें क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या है? देखिए मानस जी, जो शिक्षाविदों ने जिन्होंने पत्र लिखा है उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि जिस तरह से हिंदू सभ्यता संस्कृति पर आए दिन हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए ये चीज़ें ही जिम्मेदार है। जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, और इसके लिए हमारे पास सबूत भी, ऐसा नहीं है कि हम इसे बस एक बातों में बोल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में रत्ना पाठक का बयान देख लीजिए, जिस तरह से उन्होंने करवा चौथ को लेकर बयान दिया था, जिस पर कल हमने डिबेट भी किया था, तो जिस तरह से आए दिन हिंदू रीति रिवाज को आप भी, काली माता पे जिस तरह से बयानबाजी हुई थी, आए दिन जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को लोग बोल रहे हैं, और जिस तरह से ये विचारधारा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक नुपुर शर्मा के बयान पे जिस तरह से ये सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, एक समाज के लोग, और जिस तरह से हमलावर हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ की देन है कि ये ऐसा देखने को मिलता है। जहाँ तक बात है, ये बात एकदम फैक्ट है। हम जो डिबेट कर रहे थे, हम डिबेट ये कर रहे हैं, हमारे देश का खुद का यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, और शिक्षा उन पैसों से देते हैं जो सरकार टैक्स पे करती है, मतलब आम जनमानस का पैसा जो है, जिन पैसों से उनके शिक्षकों को, उनके टीचरों को, उनकी यूनिवर्सिटीज़ को हम वहाँ पर पैसा वो खर्च करते हैं। आपको पता है अमूमन जामिया के या एएमयू की फ़ीस कितनी है? वो नॉमिनल फ़ीस है,
उनकी उससे ज़्यादा खर्चा वो महीने भर में बात करें जो उसने फीस दी जाती है, उससे ज़्यादा खर्चा वो एक दिन में शाम को दारू पीकर पी जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। वो लोग इस तरह से मतलब गलत कृत्यों में कर जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ऐसे टीचरों को, ऐसे अध्यापकों की किताबें वहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं और वो अध्यापक और टीचर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ पर किस तरह से उनका नरसंहार हो रहा है। इस तरह की बातें, तो आखिरकार वो बच्चा क्या मतलब आगे बढ़कर क्या बनेगा, क्या करेगा? जाहिर सी बात है आतंकवादी गतिविधियों में कई जगह पे देखा गया है। इसीलिए आज वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर देश में कोई बात, अगर राष्ट्रहित की बात होती है तो सबसे बड़े सवाल और सबसे पहले नारे वहीं गूंजते हैं। आज़ादी आज़ादी के नारे वहीं गूंजे हैं। कन्हैया कुमार जैसे लोग पैदा वहीं हुए हैं। ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि पैदा वहीं हुए हैं। और फिर क्या होता है, और आखिर में क्या होता है कि वामपंथ की विचारधारा देश की है, देश के लोग हैं, बोलने की आज़ादी, इन सबको नाम दे करके देश में पूरी तरह से बॉन्डर मचाया जाता है और आखिरकार इसे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाता है। देखिए, एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि पहले भी जिन्ना की तस्वीर जब एएमयू में लगी थी, उसको हटाने को लेकर जब बवाल खड़ा हुआ था, तब भी इन्होंने उस चीज़ का समर्थन किया था। जिन्ना जो कि पाकिस्तान है, और आखिरकार सबको पता है कि कहीं ना कहीं हम भारत और पाकिस्तान के अलग होने में सबसे बड़ा नाम जिन्ना का आता है। उनकी तस्वीर जब लगी थी तो इन्होंने क्या बोला था कि जब स्थापना हुई थी एएमयू की, तो तब उन्होंने उनका हाथ था, इसलिए हम तस्वीरें नहीं हटा सकते। तो जो लोग जिन्ना जैसे लोगों की तस्वीर लगाने के लिए समर्थन कर सकते हैं। और एक मूवी आई थी बीच में, मैं आपको बता दूँ, बुद्धा ने ट्रैफिक सिग्नल, उसमें ये बात साफ साफ तौर पर दिखाई गई है। अनुपम खेर उसमें प्रोफेसर का रोल निभाते कि किस तरह से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को ये साफ तौर पे पढ़ाया जाता है, ऐसी किताबें पढ़ाई जाती हैं जिसमें ब्रेन वॉश होता है बच्चों का। ब्रेन वॉश करके उनको ये सिखाया जाता है इस्लाम के बारे में, जिहाद के बारे में, कि हम काफिर हैं, काफिर को कैसे ख़त्म करना है। ये उस मूवी में दिखाई गई थी। और उस मूवी का सबसे ज़्यादा विरोध अगर कहीं हुआ था तो वो एएमयू में हुआ था, वो इस्लामिया में हुआ था, और वो हमारे जेएनयू में हुआ था। क्यों? क्योंकि अनुपम खेर ने कहीं ना कहीं उसमें सही दिखाई थी और उनकी मूवी को बाइकआउट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन हम जैसे हिंदुओं ने, या जो हिंदू थे, उन्होंने उसका पक्ष लिया था। तो ये चीज़ें जो देखने को मिली उस मूवी में, कहीं ना कहीं ये फैक्ट दिखाया गया है कि आए दिन जो ये किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती ही रही हैं हमेशा से। उसमें सच आती रही। और बाकी वाकई में ये हमारे लिए शायद बहुत बड़ा घातक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्लीपर सेल की बात करते हैं। आतंकवादी तो हमें पता है कि दुश्मन हमारा है, ये देश के बाहर है, हमें उससे युद्ध लड़ना है। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, जो इस तरह की विचारधारा वाले हैं, इनसे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमें पता नहीं होता है, हमारे बगल में होते हैं और ये हमारे पीठ पर कब छुरा घोंप देंगे, इसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है। विश्वेश, देखिए, कहीं ना कहीं पे इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि एएमयू हो चाहे जेएनयू हो, यहाँ पे जिस तरीके से हमारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जांच बैठता है और बाद में वो आरोपी साबित होती हैं, और उसके बाद बड़े ही प्यार से मक्खन की तरह ये लोग फिसलते चले जाते हैं, अपना कोई ना कोई अल्पसंख्यकों वाला बयान देके, कुछ ना कुछ ऐसा बयान देके बच जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि एएमयू जैसे, जेएनयू जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, देखिए एक टाइम में लाल बहादुर शास्त्री ने इनका वो किया था, उद्घाटन किया था। तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने उद्घाटन करते समय ये नहीं सोचा होगा कि आज ऐसा होगा इस देश में। तो ऐसे जगहों के, ऐसे संस्थानों के जो शिक्षक होते हैं, बच्चों के साथ साथ उन शिक्षकों के लिए भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें शिक्षक के तौर पर ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को हम भर्ती दें जो हमारे देश के लिए पहले कुछ कर चुके हैं, सेवानिवृत्त रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बच्चों को वो जब पढ़ाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा देश कितना महान है। और वहाँ जैसे कि आज के समय में जो पढ़ाया जाता है कि जिन्ना कितने महान है, उस जगह पे ये पता चलेगा कि जिन्ना नहीं, हमारा देश महान था, जिसने जिन्ना जैसे व्यक्ति को एक हिस्सा दे दिया, दिल खोल कर दिया। देखिए, मेरा ये कहना है कि पहले जो चीज़ें थी वो पर्दे के पीछे थी, लेकिन जब से ये इस तरह की चीज़ें सामने खुल के आने लग गई हैं और इसके सबूत भी सामने आने लग गए हैं। द कश्मीर फाइल्स मूवी से इनको क्यों दिक्कत थी? क्योंकि उसमें हकीकत दिखाया गया कि किस तरह से कश्मीर पंडितों का नरसंहार हुआ था। बुद्धा ने ट्रैफिक जैम में इनको क्यों दिक्कत है? क्योंकि उसमें साफ साफ दिखाया गया कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कैसे ये जिहाद फैलाते हैं। तो इस तरह की तकलीफ़ें और इस तरह की जो बयानबाजी सामने आती है, अब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पहले इन चीज़ों का विरोध नहीं होता था, लेकिन अब लोग सड़कों पे आके इसका विरोध कर रहे हैं। अब हर जगह विरोध देखने को मिल रहा है, तब इनको अब मिर्ची लग रही कि आखिरकार विरोध क्यों किया जा रहा है, अब इन पे सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। ये बात सही कर रहे हैं, अब सवाल खड़े हो रहे हैं और अब चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रहता है कि आप सभी जानते हैं, बनारस BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कितनी हिंदू यूनिवर्सिटी हैं जो हमारे देश में हैं।
और कितनी मुसलमान यूनिवर्सिटी जो हमारे देश में हैं और किस तरह से उनको हाइप क्रिएट, बीएचयू का नाम जानते हैं हिंदू के नाम पर, लेकिन जामिया इस्लामिया, एएमयू, हमदर्द, कितने सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि तब उनका जो स्थापना दिवस तब शुरू उस आज़ादी के बाद का तुरंत का ही है, और किस तरह से एक खास समुदाय के लिए बनाई गई, और जबकि देश हमारा आज़ाद हुआ था हिंदू मुसलमान के नाम पर। लेकिन क्या ज़रूरत आन पड़ी थी हमारे जो भी थे, क्या ज़रूरत ऐसी आन पड़ी थी कि जब मुसलमान के नाम पर देश बट गया तो फिर से वही मुसलमानों की शिक्षा, फिर से उन्हीं के लिए कुरान को पढ़ाना, ये सब पढ़ाना। मुझे लगता नहीं है कि सेकुलरिज्म के नाम पर आप देश बांटते रहो। अफगानिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, कितने कितने देश हिंदुस्तान से बढ़ते गए। जो भारतवर्ष संपूर्ण था वो भारतवर्ष को काट करके आपने भारत बना दिया, और उस भारत में भी आज आवाज़ उठता है इस्लामिया से, जेएमयू से, यूनिवर्सिटीज़ से, जो कि हमारे हार्ट में है, दिल्ली में बैठे हुए हैं, जामिया और ये सब स्कूल, ये सब यूनिवर्सिटीज, वहाँ से ऐसी बात वो नारे उठते हैं आज़ादी आज़ादी के। हम क्या इस सब चीज़ को किस तरह से इस मैसेज को माने। बहुत बड़ा सवालिया कहीं ना कहीं एक निशान है हमारी सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकारों को भी अब इस पर ध्यान देना चाहिए। आप केवल कुछ लोगों के कहने पर अगर आप चले जाएंगे वोट बैंक के लिए, तो मुझे लगता है आप सबसे बड़ा घातक हो, देश के साथ धोखा कर रहे हो। आप चीन को देख लीजिए, चीन ने उइगर मुसलमानों के साथ जो करना था वो कर दिया, और उसने उनकी जबान सिल दी, उनकी दाढ़ी काट दी, उनके टोपे उतरवा दिए। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का साफ तौर पर बयान कि सड़कों पर नमाज पढ़ना तो जाकर के आप अपने किसी और देश में पढ़िए, यहाँ पर हमें धार्मिक मान्यता जो भी चीज़ें उसको फॉलो करना पड़ेगा। रोड और सड़कों पर इस तरह से आप नहीं कर सकते। यानी कि सरकारों को इस तरह के अपने कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ेंगे, उनको स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे। कोई धर्मगुरु कोई भी आए सामने, उनको इसके लिए उनको करारा जवाब दे करके उनको चाहे जेल में डालना पड़े, उनको चाहे किसी भी हद तक उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, सरकार को करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक और सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। यहाँ जितने भी हमारे दर्शकों में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको लगता है कि एएमयू को ही सिर्फ हम टारगेट कर रहे हैं और बीएचयू को हम बचा रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि जैसे हमने अभी बताया कि बुसार वानी जैसा व्यक्ति एएमयू से पढ़ा था, आतंकवादी था। आप एक शख्स बताइए जिसने बीएचयू से पढ़ाई की हो, आतंकवादी तो छोड़िए सरकार, कभी वो पत्थरबाजी में अपने देश में पाया हो, तो हमारा नाम बदलिएगा, हम चैनल पे खुद माफ़ी मांगेंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस जो एएमयू को जो एपिसेंटर बनाया गया है आतंकवादियों का, जो एक राष्ट्रमंच बना दिया गया मोदी विरोध का, उसको बचा लो, वरना आने वाले समय में एएमयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जो हमारे देश को, देखिए आपको याद होगा कि पटना में जो 2047 तक इन्होंने प्लान किया था इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, उसके हम लोगों ने आपको खबरें भी दिखाई थी, पेजेस दिखाए थे, एक 7 पन्नों का दस्तावेज दिखाया था जिसमें इन्होंने प्लान बनाया हुआ था। उस प्लान में यही तो प्लान था इनका, यही तो प्लान था। धीरे धीरे जो इस बीच में हमारे पास खबरें आ रही हैं, सिर्फ एएमयू नहीं, कानपुर के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है, झारखंड के ज़्यादातर स्कूलों में जुम्मे के दिन छुट्टी दी जा रही है, रविवार को बुलाया जा रहा है, ऐसे कई ऐसे मामले। तो ये कहीं ना कहीं हमने इन आतंकवादियों को पकड़ा तो, लेकिन लेट पकड़ा। अब इनका जो ये प्लान है ना, ये सक्सेस हो रहा है कहीं ना कहीं। ये लोग उस तरीके से अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिए, और ये हमको खबर नहीं लग रही। ये खबर तब लगेगी जब ये विश्व स्तर पर पहुंच जाएगा। एक पीएफआई के नेता थे, एक टीवी डिबेट चल रहा था जी न्यूज़ पे, और वहाँ पर एंकर पूछ रहे थे पीएफआई के नेता से, जो आपने अभी नाम लिया कि छत्तीसगढ़ का मामला था, कहाँ का मामला था, जहाँ पर शुक्रवार की छुट्टी की संडे की छुट्टी की जगह शुक्रवार यानी जुमे की छुट्टी करने दी पड़ी। तो पीएफआई की नेता लेडी थी, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, जहाँ जितना ज़्यादा लोग होंगे अपने सहूलियत के हिसाब से लोग कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। समझ रहे हैं आप, सहूलियत के हिसाब से लोग कर सकते हैं। सहूलियत तो हमारी भी थी साहब, सहूलियत हमारी भी थी। बुरा लगता है संडे की छुट्टी होती, बुरा लगता है क्यों मंगलवार की छुट्टी नहीं होती, क्यों किसी और दिन की छुट्टी नहीं होती। हिंदुस्तान हिंदुओं का है ना, हमारी आबादी कितनी है, 100 करोड़, लेकिन हम अगर हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है आप पता है, हमें उठा के जेल में भर दिया जाता है। आज यूपी की बात करें, लुल्लू माल वाला कहानी जो थी, लुल्लू माल के वो दोनों तीनों जितने थे वो छूट कर बाहर आ गए। छूट कर बाहर आने के बाद मीडिया उनके पीछे कैमरे उनके पड़े हुए हैं, और उनका कहीं उन्हें हीरो बना रहा है। और वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं हम तो सिर्फ उसके लिए घूमने के लिए गए थे, और वक्त हुआ तो वहाँ पर बैठ करके
जो वो क्या करते हैं उसको, वो वजू किया हमने जाके वॉशरूम में, टॉयलेट में जाके वजू किया, वजू जो भी करते हो, और उसके बाद आकर के हमने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। कुछ लोग और पढ़ रहे थे। उसके बाद मीडिया की सिंपैथी देखिए, आपने ये किया वो किया, मतलब मीडिया पूरी तरह से सिंपैथी से लोग के साथ कर रहा है। तो आज भी वो कट्टरता वाली जो पहले थी, वो कट्टरता आज भी है। मीडिया के जरिए भी इन लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। अब खुद बताइए आप साहब, कोई भी, मैं आपको बता दूं, चैलेंज करता हूं, आज चैलेंज करता हूं, मैं नाम लेता हूं ललन टॉप का, चैलेंज करता हूं आज तक को, क्या जिन लोगों ने नमाज पढ़ी थी, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, किसी ने उन लोगों का इंटरव्यू चलाया? किसी ने उनका इंटरव्यू नहीं चलाया। अब आप कहेंगे आप क्यों नहीं चलाते? माफ कीजिएगा, हम संपर्क करना चाहते, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, चाहे वो मुस्लिम हो या वो भी हो, किसी से संपर्क नहीं पाए। ये लोग हमारे चैनल पर आना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या चलाया? जो अगर एक पक्ष आप दिखा रहे हो तो दूसरा पक्ष दिखाना जरूरी है। अगर आप नमाज वाले को दिखा रहे हो तो आप दूसरे पक्ष को क्यों नहीं दिखा रहे हो कि नमाज अगर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी तो उनको भी गिरफ्तार किया गया था, आपको जाकर उनके भी यहाँ का भी इंटरव्यू लेना चाहिए था। तो ये सब चीजें अभी भी देश में चल रही हैं, अभी भी देश में एजेंडा मीडिया के जरिए चल रहा है। अभी भी जो राजनीतिक पार्टियां जिनको फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है, कुछ चैनल हैं जिनको फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है, द वायर जैसे चैनल, नाम खुल के ले रहा हूं उसमें जिससे आपको पता चले, द वायर जैसे चैनल, बहुत सारे ऐसे चैनल, एनडीटीवी जैसे लोग हैं जो विचारधारा परोस रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की या राष्ट्रवाद के एंटी राष्ट्र नेशन की, ये लोग विचारधारा परोस रहे हैं हमारे आपके सामने। सवाल बड़ा है, क्या नमाजियों का इंटरव्यू अगर हुआ है तो क्या जो हनुमान चालीसा पढ़ के जिनको गिरफ्तारी की गई थी उनका इंटरव्यू नहीं होना चाहिए? बड़ा सवाल है। इस वीडियो को यहाँ खत्म करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। राष्ट्र सर्वोपरि, हम देश के लिए जितनी अच्छी खबरें हो सकता है आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। उसमें कुछ लोग को अगर बुरा लगता है तो उनको लगे, उसके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जो भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा होगा उसे अच्छा कहेंगे। अच्छा को अच्छा कहना, अगर लगता है कोई किसी को बुरा लगता है तो वो लगा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।